नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागरूम्बा दोहो 2026 में लेंगे हिस्सा। 10,000 से ज्यादा कलाकार बागरूम्बा नृत्य करेंगे प्रस्तुत। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक लौटने लगे स्वदेश। कल देर रात कई छात्रों समेत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगी दोनों देशों की टीमें। और कोहरे के घने साए में ढका उत्तर भारत। दृश्यता कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यात्रियों को सलाह, यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइंस से जान लें फ्लाइट का स्टेटस। और आइए न्यूज एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वे 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम आज शाम असम पहुंचेंगे, जहां वे गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा कलाकार बागरूम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। ये ट्रेन आरामदायक है, सुरक्षित है और रफ्तार में सबसे तेज। वंदे भारत स्लीपर से गुवाहाटी हावड़ा के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा, जरूरत के मुताबिक चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लोको पायलट से टॉक बैक की सुविधा यात्रियों को इसमें मिलने वाली है। ये देखो साइड में जो मैगजीन बैग है, लैपटॉप वाला चार्जिंग पहले नहीं होता था, अभी लैपटॉप वाला चार्जिंग, मतलब एकदम जितना किया। अच्छा, यहाँ पर भी आप चाहे तो ऊपर में भी देखो, ऊपर और लोअर, ऊपर में भी जैसे पानी का बोतल रख दिया, नीचे में भी कुछ सामान रख सकता हो। ये देखिए, ये लेडर के पहले क्या ना, लेडर में ऊपर में लोगों को उठने के लिए दिक्कत होता था। अभी देखिए लेडर कितना अच्छा फर्स्ट क्लास, अब आराम से बैठ के ऊपर में चढ़ जाओ। शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मालदा से हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसी के साथ देश में रेल यात्रा की सुविधा और रफ्तार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाके अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कूच बिहार बबनहाट और बाक्सरी हाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होगी। 2 ट्रेन अलीपुर द्वार से संचालित होंगी, जिसमें से एक SMVT बेंगलुरु और दूसरी पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेन राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी
फालाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। ऐसे में मालदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साहित हैं। विशाल रैली होगा, बहुत लोग आएंगे। जनता अभी भी जैसे कि देख रहे हैं, जनता का बीच में इससे एक माहौल बन गया है। हर जगह से मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जो 4 सांगठनिक जिला है हमारे, 4 सांगठनिक जिला से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। शाम को प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार ऐतिहासिक रूप से बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में ये लोग मनाया जाते हैं, which is celebrated in spring to welcome the new year। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री असम कलियाबोर में करीब 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री 3 बजे पश्चिम बंगाल हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी से सुयश और मालदा से प्रसेनजीत राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के माध्यम से नए भारत ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। यह लंबी दूरी की यात्राओं को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, जहां वे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें, ये ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर यात्रा के समय को लगभग 2.5 घंटे तक कम भी करेगी। तो आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज गुवाहाटी के अगर बात की जाए अपने गुवाहाटी दौरे के दौरान वो सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में भी हिस्सा लेंगे। बागुरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय के लिए एक पारंपरिक नृत्य है।
ये बागुरुम्बा सिर्फ बोडो के नहीं, असम के नहीं, ये भारत के एक प्राचीन नृत्य कला है। इसको असम के बोडो लोगों ने बसा कर रखा है। वही लोग हर समय इसको प्रचलित करते हैं। उनके विभिन्न उत्सव में वही लोग इसको डांस करता है। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में इन लोग मनाया जाते हैं, व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग टू वेलकम द न्यू ईयर। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। हम सुजॉय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं गुवाहाटी के, और 10,000 से अधिक कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। बागुरुम्बा नृत्य एक ऐसा नृत्य जो बोरा जनजातीय का नृत्य है, एक ऐसा सांस्कृतिक नृत्य, और जब ये लोग ये डांस परफॉर्म करती हैं तो यकीनन ऐसा लगता है कि पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न जाने कितनी तितलियां उतर आई हैं जो इतना अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। कितना एक्साइटमेंट है कल की परफॉर्मेंस को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। भारत की संस्कृति की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यकीनन यहाँ इस प्रांगण में ये नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी, असम। और प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल और असम दौरे को लेकर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मालदा से राजेश राज और गुवाहाटी से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास मैं आना चाहूँगा। विकास और विरासत को साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज हम देखेंगे किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल सुविधाएं, जो कि कहीं ना कहीं जैसा हवाई सेवा की हम बात करते हैं, इस तरह का अनुभव कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं रेलवे प्रदान कर रहा है वंदे भारत स्लीपर के जरिए। देखिए, बिल्कुल जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो मालदा जंक्शन से फर्राटा भरने वाली है, और जैसे ही 1:05 होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन कामाख्या गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएगी। और इसी के साथ भारतीय रेल एक नए अध्याय की जो है वो इबारत लिखेगा, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है भारतीय रेल का। भारतीय रेल के जांबाज इंजीनियरों ने पूरी मुस्तैदी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जिस तरीके से डिजाइन किया, उसे तैयार किया और उसे अब राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर, या फिर हम कहें कि विदेशों से जो देश के दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान को भारतीय रेल अपने को कम्पीट कराने के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। विदेशों में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन होता है और उनके जो आउटलुक होते हैं, उसी आउटलुक के जरिए वंदे भारत ट्रेन को भी डिजाइन किया गया है। आपने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले चेयर कार ट्रेन के बाद अब स्लीपर जो है वो ट्रेन लोकार्पित किया जा रहा है, और यह ट्रेन कामाख्या और हावड़ा के बीच और हावड़ा कामाख्या के बीच ओवरनाइट जर्नी करेगी, जिसमें दोनों राज्यों के जो लोग हैं वो आराम से यात्रा कर सकेंगे। और साथ ही अगर बगल में न्यू जलपाईगुड़ी, सिल्लीगुड़ी और बगल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, गैंगटॉक तक की यात्रा करने वाले जो पर्यटक देश भर से पहुंचेंगे, उनके लिए भी यह ट्रेन बेहद आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट से कलकत्ता जाने के लिए पर्यटक उड़ान भरते थे, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट सिक्किम गैंगटॉक के बगल में है और वहां से उन्हें हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करनी होती थी, या फिर अगर ट्रेन से वो नॉर्मल ट्रेन से जाते थे तो 17 से 18 घंटे का जो है सफर करना होता था। अब महज 7-8 घंटे में लोग न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आ सकेंगे, और हावड़ा से गुवाहाटी की बात करें तो 14 घंटे का यह जो सफर है ये मुसाफिरों को सुहाना सफर का आनंद दिलाएगा। खिड़कियों से प्राकृतिक जो वादियां हैं, जो हसीन दृश्य होंगे प्रकृति की गोद में बसे हुए, उनको भी देखने का की हसरत लिए हुए जो टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए भी यह बहुत खूबसूरत दृश्य पैदा करेगा। यानी कि अलग ही अनुभव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही सुयश, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और खासतौर से
अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक महत्व को लेकर, लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वही हमारे देश की एक ताकत भी है, और उसकी बानगी हम कह रहे हैं कि आज भी हमें देखने को मिलेगी इस नृत्य के जरिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है वही पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकत बन के भी उभरता है, क्योंकि आप देखिए न सिर्फ बात यहाँ हम अपने देश पूरे देश भर की नहीं कर रहे, हम सिर्फ असम की बात करेंगे आज, और असम में भी गुवाहाटी की, जहाँ पर आप देखिए कि आज जो बागुरुम्बा नृत्य जब प्रस्तुत किया जाएगा, जब 10,000 कलाकार एक साथ एक स्टेडियम में एक सिमिट्री के साथ में जब परफॉर्म करेंगे तो आप देखिए वो दृश्य यकीनन इतिहास रचने वाला होगा। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यकीनन देश आधुनिकता के साथ अपनी विरासत का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहा है, और ये चीज भी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जहाँ पर एक और संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी देश मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले बिहू भी प्रस्तुत किया गया था, और उससे पहले जो बिनंदिनी यानी कि जो टी ट्राइबल्स के जो लोग थे, उन्होंने जिन कलाकारों ने जो नृत्य प्रस्तुत किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी कलाकारों को मजबूती मिली थी, जो यहाँ के लोकल आर्टिजन्स हैं उनको मजबूती मिली थी, और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल वाला जो विजन है प्रधानमंत्री का, यकीनन वो सही हुआ था। देखिए बिहू के बाद लोग ये जानने की कोशिश करने लगे थे कि यहाँ पर जो आभूषण या जो वस्त्र पहने जाते हैं वो क्या है, तो मोगा सिल्क, यकीनन कल हम इनसे बात कर रहे थे संस्कृति मंत्री से, तो उन्होंने भी हमसे बोला कि विमल बोरा ने कि देखिए न सिर्फ संस्कृति का यहाँ पर परचम लहराया जाता है पूरे विश्व में, बल्कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं जब वो काम करते हैं, मोगा सिल्क को लेकर के लोग जानने की कोशिश करने लगे जो बिहू नृत्य में पहनी गई थी, और आज मोगा सिल्क एक पूरे विश्व में सबकी एक पसंद बन चुका है। इसी तरीके से जब यहाँ पर आज ये लोग बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे तो यकीनन देखिए वेव की तरह ये नृत्य है, इसको कहते भी यही है कि जब खुशी का मौसम हो या खुशी जाहिर करने के लिए, नया साल के लिए ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, बोरो समुदाय की संस्कृति को जागृत करने के लिए। और जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं और कलाकार उनके सामने अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हैं, तो यकीनन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। उनके उत्साह वर्धन के लिए कलाकारों को जो उत्साह मिलता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें जो डेवलप होता है, वो यकीनन देखने काबिल होता है। तो बच्चों के अंदर भी आपने अभी दिखाया, जैसा कल हमने बात की थी, जो कलाकार हैं उनके अंदर भी एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल भर की प्रैक्टिस है उनकी, जो इंतजार उनका आज यहाँ खत्म होगा, और शाम को जब प्रधानमंत्री के सामने वो परफॉर्म करेंगे तो यकीनन एक इतिहास रचा जाएगा। इसके साथ ही कई विकासपूर्ण योजनाओं का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। जैसे आपने कहा आधुनिकता की बात कही, तो कई ऐसी 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं, जिनका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आकर कहेंगे। तो आज से लेकर कल तक का, या आप सोचिए कि गुवाहाटी अलग ही सांस्कृतिक रंगों में, आधुनिकता के साथ में, संस्कृति के साथ में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। और यकीनन आज शाम के दृश्य का इंतजार न सिर्फ भारतवासियों को, बल्कि जो भारत दूर दूर विदेशों से जो लोग भारत आए हैं सिर्फ आज इस नृत्य को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ, एक नई पहचान भारत जो है बनाता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है आपके साथ साझा कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपके साथ साझा कर लें। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर पथराव की जो आशंका है वो जताई गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने ये आशंका जताई है कि ट्रेन पर पथराव किया जा सकता है। मालदा से निकलने के बाद रास्ते में उपद्रवी ट्रेन पर पथराव कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है अभी साझा की गई है, और उसी को देखते हुए आरपीएफ ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कड़ी कर दी है, चाक चौबंद कर दी है। आरपीएफ ने थाने को पत्र लिखकर सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर ये पथराव की आशंका फिलहाल जताई गई है। खुफिया सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि ट्रेन पर पथराव किया जा सकता है। जो उपद्रवी हैं वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है, और आरपीएफ जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही जो थाना है वहाँ भी लिखकर देखिए कॉपी है जिसमें ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं कि किस तरीके से इस तरह की जो हरकत है वो की जा सकती है। कलियाचक थाना जहाँ पर पत्र लिखकर सुरक्षा की जो मांग है वो की गई है आरपीएफ द्वारा।
और उसी के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर देखा जाए नए भारत की हम बात कर रहे हैं और जहां विकास में लगातार नए कीर्तिमान जुड़ते जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की शर्मनाक हरकत की आशंका जो है वो फिलहाल जताई गई है। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बंगाल में कई दिनों से हिंसा जो है वो एसआईआर को लेकर जारी है, कल दिन भर की अगर बात करें तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में आगजनी की घटनाएं जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिली हैं, जो एक चिंता की लकीरें खींचती हैं। और ऐसे में जब वंदे भारत ट्रेन के बारे में जो खबर आप बता रहे हैं, जो खुफिया सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल पा रही है कि पथराव की जो खबरें आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जो है वो खींचती हैं, पेश करती हैं। चूंकि एक सभ्य समाज में, एक सभ्य जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है और हिंसा का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। और शायद यही वजह है कि पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसके बीच वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण किया जाना है। और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ठीक जो मालदा जंक्शन है उसी जंक्शन के हम बाहर खड़े हैं और यहीं से मीडिया को एंट्री दी गई है। और यह जो पूरा इलाका है, इसको देखिए कि बैरिकेड किया गया है, ये बैरिकेड किया हुआ है। और यहाँ से सुरक्षा कर्मी जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों को भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच लोगों को यहाँ से एंट्री दी जा रही है और तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात ना हो। इसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो रेलवे जंक्शन का जो कार्यक्रम है उसको संपादित किया जाना है और इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको कड़ी कर दी गई है। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और सुयश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने दौरे के दौरान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही रहे उसके लिए भी हम कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।